हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टैब है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ जॉब सीक्वेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ पे काफ़ी अच्छे कंसेप्ट है और उस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट, ये ऑपरेशन रिसर्च या इंडस्ट्रियल का टॉपिक होता है और इसमें जो कंसेप्ट होता है वहाँ पे मशीन्स दे रखी होती है, मशीन्स को क्या सीक्वेंस देनी चाहिए और कौन सी मशीन कितनी फ्री है ये हम यहाँ पे पता लगाते हैं। तो इसमें ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ और मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं ऑपरेशन रिसर्च के, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, जॉब्स, गेम थ्योरी है, ड्यूलिटी है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, वो सब यहाँ पे आई पे जाके आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जॉब सीक्वेंसिंग में सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे एन जॉब्स ऑन अ सिंगल मशीन, n job on a 2 machine, n job on a 3 machine, n job on a m machine and 2 job on a m machine। अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं सीक्वेंसिंग के अंदर? तो होता क्या है कि जैसे कोई भी कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट डिजाइन करती है, तो प्रोडक्ट का एक प्रोसेस होता है कि जैसे पहले प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल जो होता है उससे प्रोडक्ट का शेप होता है, शेप होने के बाद उसमें फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग होने के बाद उसमें कलर होता है, कलर होने के बाद उसमें पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग होने के बाद प्रोडक्ट को जो होता है भेजा जाता है। तो इन सब में क्या होता है, मशीन्स इन्वॉल्व होती है, राइट। तो होता क्या है कि अगर आपने कोई मशीन्स लाके रख दी है, राइट, और आपने यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट करी, अब आपको ये पता लग रहा है कि आपने एक मशीन का प्रोसेसिंग होने की वजह से दूसरा जो प्रोडक्ट हो रहा है उसको वेट करना पड़ रहा है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यादा वेटिंग टाइम भी नहीं होना चाहिए, लेंथ जो भी आपके पास क्यू चल रही है उसके अंदर, प्लस कोई भी मशीन फालतू भी नहीं रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं कि जैसे कंस्ट्रक्शन जॉब चल रहा है, कंस्ट्रक्शन जॉब चल रहा होता है तो वहां पे आपको मशीन्स बहुत हैवी मशीन्स यूज होती है, राइट। तो उन हैवी मशीन्स को यूज आपको प्रॉपर करना है ताकि आपका जो मशीन्स है वो वहां पे फालतू ना पड़ी रहे, राइट, और कोई भी जो काम है वो डिले ना हो। तो यहां पे अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो जॉब है उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस पता लगाना है कि भैया पहले हम ये वाला जॉब करेंगे, फिर हम ये वाला जॉब करेंगे, फिर हम ये वाला जॉब करेंगे, ताकि हमारे पास जो मशीन्स है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो। प्लस हम आपको ये पता पड़ जाए कि हाँ, इस टाइम पे ये मशीन इतने घंटे फ्री है, इस टाइम पे मशीन ये इतने घंटे फ्री है, मतलब आइडल टाइम ऑफ मशीन M1 एंड M2 निकालना आपको यहाँ पे, तो वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। प्लस आपको टोटल कंप्लीशन ऑफ जॉब में कितना टाइम लगेगा वो भी आपको यहाँ पे पता लगाना सिखाते हैं। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यहाँ पे जो मैं देखो फर्स्ट वाला जो है इस पे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं सेकंड से स्टार्ट करूंगा। एन जॉब ऑन अ 2 मशीन, फिर नेक्स्ट में वीडियो लेके आऊंगा उसमें बात करेंगे एन जॉब ऑन अ 3 मशीन, फिर एन जॉब ऑन एन M मशीन एंड 2 जॉब ऑन अ M मशीन। तो ये सब हम आपके सामने वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं एन जॉब ऑन अ 2 मशीन, राइट। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को जैनसन्स जो है मतलब जॉनसन ने इसको डिस्कस किया था और जॉनसन रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है और उस मेथड से हम यहाँ पे जॉब की जो प्रॉब्लम, जॉब सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सुनिए, जो एल्गोरिथम होता है जॉनसन रूल का, ये होता है कि सबसे पहले जॉब का आपको क्यों पता करना पड़ता है कि जॉब का सीक्वेंस क्या है, फिर जो भी सीक्वेंस दे रखा है उसके बाद आपको जो मशीन का ऑर्डर दिया हुआ है कि लाइक पहले ए मशीन है फिर बी मशीन है, तो अगर ए मशीन दे रखा है तो उसको पहले उस मशीन ए को प्रोसेस करेंगे, फिर मशीन बी को प्रोसेस करेंगे, फिर उसका जॉब आउटपुट निकालते हैं ना। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है, जिस मतलब फ्लो चार्ट होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे प्रॉब्लम को इस फ्लो में सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, आप जानते हो मेरी जो टीचिंग स्टाइल है वहां पे मैं जो कहानी है वो कम डिस्कस करता हूं, सीधा क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। तो अब क्वेश्चन से 2 मिनट में आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझ में आएगा और मैं इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूं। स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा आपको, है ना। शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम आइडल टाइम ऑफ M1 और M2 निकालते हैं, बहुत इजीली हम यहाँ पे इस टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन ये दे रखा है, कंसीडर द प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट फॉर 5 जॉब, ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू द मशीन M1 एंड M2 इन ऑर्डर M1 M2, ऑर्डर M1 M2 दे रखा है यहाँ पे आपको, राइट। फाइंड द सीक्वेंस फॉर द जॉब that minimize the total elapsed time, right, and find idle time for each machine and also show that the sequence in Gantt chart। इसमें Gantt chart भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो चार्ट बताऊंगा मैं कि कैसे यहाँ पे हम चार्ट बनाते हैं, राइट। तो इसमें इस क्वेश्चन का सीधा हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता लगाना पड़ेगा कि इसकी सीक्वेंस क्या है। इसमें जब भी सीक्वेंस पता करनी है तो आपको यहाँ पे करना क्या हो, इस मशीन को, इस जॉब, इसको आप यहाँ पे इस टेबल फॉर्म में लिख दीजिए, राइट। तो यहाँ पे टेबल फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा J1, J2, J3, J4 एंड J5, राइट।
एंड यहाँ पे हम बात करेंगे M1 की और यहाँ लिखेंगे हम M2, राइट। अब मैं आपको इसका सीक्वेंस बनाना सिखाऊंगा, कैसे हम सीक्वेंस बनाते हैं। 5 1 9 3 10 एंड यहाँ दे रखा आपके पास 2 6 7 8 4, राइट। हमारे पास ये M2 मशीन के लिए दे रखा है, राइट। तो M2 मशीन के लिए दे रखा है, तो आपको यहाँ पे इसकी आपको बनानी है इसकी सीक्वेंस, राइट। कि सबसे पहले आपको सीक्वेंस पता करने की इस जॉब की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। तो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको सबसे पहले इसकी सीक्वेंस को इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे इसकी सीक्वेंस को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे कितने हमारे पास 5 जॉब है, तो 1 2 3 और 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें सबसे कम टाइम कहाँ रहेगा, तो इसका सबसे कम टाइम यहाँ पे 1 रहेगा, राइट। ये 1 इधर आ रहा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझने की कोशिश करना। मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट। तो ये 1 ही आ रहेगा, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। और 1 इस साइड में आ रहा है, तो इस लाइन को काट दीजिए, तो ये J2 जो होएगा ये यहाँ आएगा, समझ में। अगर बाई चांस 1 इधर होता और 6 इधर होता तो J2 यहाँ लिखता, है ना। उधर कम है तो इस साइड में लिखना है, इधर कम है तो इस साइड में। देखो M1 M2 ऑर्डर है, अगर M2 M1 ऑर्डर होता तो उल्टा करते हैं हम, राइट, है ना। खैर अभी M1 M2 ऑर्डर की बात करते हैं ना। अब बात करते हैं इस 1 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 2 है जी, 2 है, दिख रहा है ये 2, तो ये है। अब ये उस साइड में छोटा आ रहा, मतलब J1 इधर आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब 2 से छोटा, 2 से बड़ा कौन है, 3 है, वो 3 इधर आ रहा, दिख रहा है, तो इसको आप काट दीजिए। इसमें ये J4 यहाँ आएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा, 4 आ रहा, इसमें ये J5 कहाँ आ जाएगा, अब हमारे पास उधर कम आ रहा है तो ये यहाँ जाएगा, राइट। और बीच में जो बचा हुआ है स्टूडेंट वो बचेगा हमारे पास J3। सो इस तरह से यहाँ पे हम सीक्वेंस निकालते हैं स्टूडेंट। अगर इधर का कम है, इस M1 मशीन का कम है तो इधर लिखेंगे, M2 मशीन का कम है तो उधर लगेंगे, और ऑर्डर बाय ऑर्डर चलेंगे ना, राइट। तो ये हमारी सीक्वेंस होगी। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि इन और आउट टाइम निकालना है, कि इन और आउट क्या होगा। तो इसमें देखिए कैसे निकालेंगे, राइट। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ सीक्वेंस निकालना समझ लिया। अब इसमें सीक्वेंस निकालना तो समझ लिया। अब यहाँ पे जॉब का मैं इन और आउट टाइम निकालता हूँ। तो इसमें ये तो आपने समझ लिया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मेरी सीक्वेंस इधर आ जाए और मेरे पास यहाँ टेबल बन जाए, राइट। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारी कैलकुलेशन यहाँ करने में दिक्कत ना हो, राइट। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो जॉब का सीक्वेंस आ रहा है उसको मैं यहाँ लेके देता हूँ, ताकि हमारे पास क्वेश्चन में करने में 1 2 3 4, राइट। ये आएगा हमारे पास J2 J4 J3 J5 एंड J1, राइट। इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जब भी आपको यहाँ पता लग गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सीक्वेंस हो जाएगी, राइट। इस सीक्वेंस को यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे आप क्या करो, कलर चेंज कर लो ताकि थोड़ा दिखने में मजा आए, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ये आएगा हमारे पास सीक्वेंस, राइट। और ये आएगा हमारे पास M1 इन और आउट टाइम, देन आएगा हमारे पास M2 इन और आउट टाइम, राइट। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, अब मजा आएगा करने में, राइट। तो देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जॉब का सीक्वेंस लिख लीजिए। ये आएगा J2, फिर आएगा J4, फिर आएगा J3, फिर आएगा J5, फिर आएगा हमारे पास J1, राइट। हाँ जी, राइट, ये आएगा। अब इसमें M1 की बात करेंगे। इसमें M1 मशीन में J2, इसमें M1 मशीन में J2 कहाँ आ रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज, इसमें M1 मशीन में J2 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, राइट। ये J2 आ रहा है, राइट। तो इसमें 1 है तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और 1 मिनट लगेगा इसको, राइट। फिर J4 में जाएगा, अब ये मशीन J4 में प्रोसेस होगी, J4 यहाँ रहेगी, ये 3 मिनट ले रहा है। तो अब देखो 0 पे हमारे पास मशीन 1 में जॉब 2 स्टार्ट हुआ 0 से और 1 मिनट लगा। अब जॉब 4 स्टार्ट होगा, तो जॉब 4 स्टार्ट किससे होगा, 1 मिनट से स्टार्ट होगा। कितना मिनट ले रहा है जॉब 4, 3 मिनट ले रहा है, तो इसमें 3 इसमें जोड़ दो तो ये 4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 मिनट लेगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे इसमें, J3 जॉब स्टार्ट करेंगे इस M1 मशीन पे, और J3 कितना टाइम ले रहा है जॉब, मतलब इस मशीन M1 के लिए बात करेंगे तो J3 हमारे पास कितना 9 ले रहा है ना। तो इसमें 4 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, राइट। अब 13 पे ये स्टार्ट करेंगे। अब J5, इसमें J5 कितना टाइम ले रहा है हमारे पास, J5 हमारे पास 10 ले रहा है, राइट। तो 10 इसमें ऐड कर दीजिए तो 23 हो जाएगा। नाउ 23 पे ये स्टार्ट करेंगे, राइट। अब J1 हमारे पास कितना टाइम ले रहा है, स्टूडेंट 5 ले रहा है, राइट। तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो ये हमारे पास M1 मशीन का इन और आउट होगा। अब बात करेंगे M2 मशीन का है। अब देखो कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले M1 M2 ऑर्डर में चलेगा, मतलब मशीन M1 में काम कंप्लीट हुआ, अब मशीन M2 में आएगा तो जो भी इसका आउट होगा वो इसका इन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां से काम स्टार्ट होगा। अब J2 मशीन M2 के लिए कितना टाइम ले रही है, J2 मशीन M2 के लिए 6 ले रही है, तो मशीन 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ये समझ में आया कि नहीं आया भैया, J2 मशीन में यहां से काम खत्म हुआ, अब यहां से चालू हुआ, और M2 मशीन के लिए J2 कितना टाइम ले रहा है, 6 मिनट ले रहा है, तो 6 इसमें जोड़ देंगे। अब सुनो मेरी बात,
ये 7 यहां आ जाएगा। अब ध्यान देने की जरूरत है भैया कि ये काम खत्म होगा फिर ये स्टार्ट होगा। अब देखो 4 मिनट पे खत्म हुआ और 7 मिनट पे स्टार्ट हुआ, बिल्कुल हो सकता है ना, इसको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, क्योंकि ये ज्यादा टाइम है ना। अब देखो J4 मशीन, इसमें J4 मशीन कितना रहा, 8 मिनट ले रही है, तो 7 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट। अब 15 यहां से, अब 15 जो ये हमेशा जो है इससे बड़ा होना चाहिए, इसमें 13 से बड़ा 15 होना चाहिए, राइट, है ना। अब J3 मशीन पे आ जाइए, इसमें J3 मशीन कितना ले रहा है, 7, है ना। अब 15 और 7 यहां पे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, राइट। अब तकलीफ होना स्टार्ट होगी, क्योंकि जैसे 22 मिनट यहां पे कंप्लीट हुआ, अब ये जो मशीन है, ये जो जॉब 5 है, ये 23 मिनट के बाद फ्री होगा, राइट भैया। 23 मिनट पे फ्री होगा, ये 22 मिनट पे यहां पे स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मशीन है, ये 1 मिनट तक इसको इंतजार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमारे पास यहां पे खत्म होगा, देन हम क्या करेंगे यहां पे, अब ये 23 1 मिनट का इंतजार करेगी, फिर 23 पे, अरे भैया जॉब 5 M1 मशीन के बाद M2 मशीन पे जाएगा, तो 23 मिनट पे इसका जॉब 5 फिनिश होगा M1 मशीन में, और यहां 22 मिनट पे ये मशीन फ्री हो गई, तो 1 मिनट इस मशीन को इंतजार करना पड़ेगा। अब J5, इसमें J5 यहां पे कितना रहा, 4, तो 4 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27। अब वापस तकलीफ हो गई भाई साहब, 27 मिनट पे खत्म हो रहा है, और ये 28 मिनट तक ये J1 मशीन J1 जॉब M1 मशीन के लिए प्रोसेस हो रहा है। मतलब 1 मिनट अगेन इसको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, राइट। अब देन वापस हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 28 हो जाएगा, एंड देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, J1 मशीन के लिए हमारे पास 2 मिनट है, तो 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। एक और थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका टोटल टाइम आप यहाँ लिख दीजिए। टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखो यहाँ पे 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18 और 20 28, ये 28 आ रहा है। इसको जोड़ लो यहाँ पे, 6 2 और 6 8 और 7 15 और 8 हमारे पास 15 और 8 हमारे पास क्या हो रहा है, 23 और 4 27 हो रहा है, राइट, है ना। तो सुन यहाँ पे अब आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड द सीक्वेंस फॉर द जॉब। सीक्वेंस तो हमने निकाल दी, ये सीक्वेंस है। सेकंड आपसे पूछा था कि मिनिमाइज इलेप्स टाइम, तो यहाँ पे टोटल इलेप्स टाइम क्या होगा, स्टूडेंट ध्यान दीजिए। टोटल इलेप्स टाइम क्या होगा, मैं एक एक करके लिखता जाता हूँ। टोटल इलेप्स टाइम, है ना, इसमें टोटल इलेप्स टाइम यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल टाइम होगा ये होगा यहाँ पे 30 मिनट होगा, राइट। तो 30 मिनट हमारे पास क्या होगा, 30 मिनट इसके क्या होगा, टोटल इलेप्स टाइम होगा, राइट, 30 मिनट हो जाएगा, राइट। सो टोटल इलेप्स टाइम में वापस लिख देता हूँ यार, जगह नहीं तो थोड़ा दिक्कत आएगा वापस, राइट। सो टोटल इलेप्स टाइम क्या होगा, टोटल टू 30 मिनट, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आइडियल टाइम फॉर मशीन M1, है ना। अब आइडियल टाइम निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, आइडियल टाइम फॉर M1 मशीन, है ना, एंड आइडियल टाइम फॉर M2 मशीन। इसमें इसका ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, देखो ट्रिक समझा देता हूं। टोटल टाइम कितना हो रहा है, 30, और M1 मशीन कितना ले रही है, 28 टाइम ले रही है, तो 2 घंटे इसको रुकना पड़ेगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे सीधा इसका 2 मिनट इसको रुकना पड़ेगा, तो 2 मिनट आ जाएगा। मतलब क्या करेंगे भैया, 28 में से 30 माइनस कर दीजिए, है ना, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, राइट। और M2 मशीन के लिए क्या होगा, इसमें टोटल 27 मिनट हो रहा है और 30 मिनट खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मिनट हो जाएगा, क्लियर है। कुल मिला के इसका जो टाइम आया वो कैसे निकाला हमने, यहाँ पे 30 माइनस 27 करा, है ना, इसके लिए तो, और यहाँ पे क्या करा स्टूडेंट, 30 माइनस 28 करा। पर आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये तो चलो समझ में आ गया, आपने कर दिया, पर यार हुआ कैसे बताइए आप। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो स्टूडेंट, मशीन M1 कब फ्री रही, तो मशीन M1 कब फ्री रहेगी, जब 28 मिनट पे यहाँ काम फिनिश हो जाएगा। तो टोटल इलेप्स टाइम 30 मिनट है, तो 2 मिनट ये जो मशीन M1 है ये फ्री रहेगी, यहाँ पे 2 मिनट मशीन M1 फ्री रहेगी, क्योंकि 28 मिनट के बाद हमारे काम तो 30 मिनट में फिनिश हो रहा है, तो 2 मिनट ये मशीन फ्री रहेगी। और यहाँ पे बात करें M2 मशीन, तो स्टूडेंट M2 मशीन स्टार्ट के 1 मिनट में फ्री है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 1 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, प्लस 1 मिनट यहाँ पे और 1 मिनट यहाँ, तो 3 मिनट यहाँ पे फ्री रहेगी। पर स्टूडेंट ऐसे कैलकुलेशन करने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो टोटल टाइम में इलेप्स टाइम को माइनस कर दीजिए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मशीन का आइडियल टाइम आ जाएगा, राइट। अब इसमें एक चार्ट पूछा गया था कि एक चार्ट बनाना है आपको, राइट। तो इसमें चार्ट कैसे बनाते हैं ये देखिए आप, तो इस चार्ट को भी बनाना समझा देता हूं मैं आपको, है ना। बड़ा इजी चार्ट है, जब भी आपको चार्ट की बात पूछे तो बहुत इजीली इस चार्ट को हम बना सकते हैं, राइट, है ना, क्योंकि चार्ट बनाने के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, राइट, है ना, टेबल और सीक्वेंस की जरूरत पड़ने वाली, राइट, तो दोनों ही चाहिए। खैर सीक्वेंस तो यहाँ लिखी हुई है तो चलेगा, है ना। अब इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसका चार्ट बनाएंगे ना, ठीक है, चार्ट, ठीक है। अब चार्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि क्या है कि लुक अच्छा है और चीज़ें समझ में आए, है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम ले लेंगे, राइट, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं, है ना, टाइम लेंगे 2 4 6 8 10 12 एंड 16, 12 के बाद 14 16 18 20 एंड 22 24 एंड देन 26 देन 28 एंड 30, राइट। ये आएगा 2 4 6 8 10
12, देन यहाँ पे आएगा 14, then 16, then 18, then 20, then 22, then 24, then 26, then 28 and 30. क्यों टोटल एलिप्स एंड 30 जा रहा है, राइट? अब बात करेंगे J1 मशीन के लिए, यहाँ बात करेंगे हम J2 जॉब सॉरी M1 और M2 मशीन के लिए बात करेंगे, राइट? थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर गड़बड़ लग रहा है ना, तो थोड़ा लाइट ले लेता हूँ मैं इसको। आई थिंक ये वाला ज़्यादा अच्छा है, राइट? तो यहाँ पे हम M1 मशीन पकड़ लेते हैं, यहाँ पे हम M2 मशीन पकड़ लेते हैं, राइट? है ना? तो यहाँ पे टोटल हम एक बड़ा ब्लॉक बना देते हैं, है ना? ये ब्लॉक एक्चुअली यहाँ तक बनेगा, ये है ना, ये यहाँ तक बनाएंगे ब्लॉक, 30 तक बनाएंगे, राइट? ये ब्लॉक यहाँ बना देता हूँ मैं, और एक ब्लॉक यहाँ इसके लिए बना देता हूँ, राइट? दोनों के लिए ब्लॉक बना देता हूँ, है ना? M1 और M2 मशीन के लिए 30 तक बना देते हैं, राइट? अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे M1 मशीन के लिए, राइट? अब M1 मशीन क्या हो रहा है स्टूडेंट, 0 से 1 में जॉब 2 जो हो रहा है ना, तो ये 1 यहाँ आएगा, तो स्टूडेंट 1 में यहाँ पे ये जो जॉब 2 हो रहा है, देखिए ये 1 आ रहा है हमारे पास, एक्चुअली 1 यहाँ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कम कर दीजिए, हल्का सा कम कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारे पास J1 आ रहा है ना? ये हमारे पास J2 जॉब आ रहा है, राइट? J2 जॉब हो यहाँ तक चलेगा, क्लियर? ये J2 जॉब चलेगा। देन 1 से 4 स्टूडेंट, 1 से 4 मतलब ये 4 यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ पे हमारे पास कौन सा चलेगा, ये हमारे पास कौन सा जॉब चलेगा, J4 जॉब चलेगा, राइट? एंड देन उसके बाद 4 से 13 स्टूडेंट, 13 हमारे पास ये आ रहा है ना, ये आ रहा है, तो ये 13 आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो चलेगा वो कौन सा चलेगा, यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा जॉब चलेगा स्टूडेंट, J3 चलेगा, राइट? है ना? देन उसके बाद हमारे पास 13 से 23 स्टूडेंट, 23 हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो ये हमारे पास आएगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, है ना? ये हमारे पास कौन सा जॉब चलेगा स्टूडेंट, ये हमारे पास चलेगा जॉब 5 चलेगा, राइट? एंड लास्ट में हमारे पास 23 से 28, तो 23 से 28 यहाँ आएगा 28, है ना? तो स्टूडेंट ये वाला जो जॉब चलेगा हमारे पास, ये कौन सा चलेगा हमारे पास, ये चलेगा हमारे पास J1, और स्टूडेंट ये जो होगा ये आइडियल हो जाएगा ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये आइडियल टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट इसी टाइप से हम नेक्स्ट M2 मशीन के लिए करेंगे, तो M2 मशीन क्या हो रहा है, 1 से 7, तो स्टूडेंट 1 तक तो ये आइडियल रहेगा, है ना? ये आइडियल रहेगा 1 तक तो, है ना? फ्री रहेगा, राइट? और 1 से 7 स्टूडेंट 7 का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ तक आएगा, राइट? और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास कौन सा जॉब रहेगा, ये जॉब रहेगा हमारे पास J2, क्लियर है, राइट? सॉरी J2 रहेगा। एंड देन उसके बाद 7 से 15 स्टूडेंट, 7 से 15 हमारे पास यहाँ आएगा, देन ये हमारे पास कौन सा जॉब रहेगा, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास रहेगा J4, क्लियर है? एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास 14 आ रहा है, यहाँ पे 7 से 15 आ रहा है, राइट? एंड देन 15 से 22 आ रहा है, तो इसमें 15 से 22, तो 15 से 22 में तो इसमें यहाँ पे 15 से 22 हम यहाँ लेंगे, तो 22 ये यहाँ आएगा, तो इसमें ये आएगा हमारे पास, देन ये हमारे पास ये वाला जॉब हो जाएगा, राइट? और ये वाला जॉब हमारे पास क्या आ जाएगा, J3 हो जाएगा, राइट? अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 22 से 23 फ्री हो रहा है, राइट? तो ये 1 मिनट यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, फ्री रहेगा। देन उसके बाद 27 चलेगा, 27 मतलब ये यहाँ तक चलेगा, राइट? तो ये हमारे पास वापस स्टाफ जॉब आ जाएगा, और ये वाला जॉब कौन सा आएगा, J5 आएगा, राइट? तो इसमें ये गांठ चार्ट इस तरह से बनाते हैं हम लोग। एंड देन उसके बाद 1 मिनट वापस फ्री रहेगा यहाँ पे ये, देन उसके बाद लास्ट में वापस ही चल जाएगा, राइट? तो इसमें यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, J1 आ जाएगा, राइट? तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आइडियल टाइम एक तो ये हो रहा है हमारे पास, एक आइडियल टाइम ये हो रहा है 1 मिनट का, और एक 1 मिनट का आइडियल टाइम ये हो रहा है। तो ये हमारे पास ग्रांट चार्ट होता है, इस तरह से यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, क्लियर है? तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, इन ए फैक्ट्री देयर आर 6 जॉब, है बोलो क्या हुआ, हाँ प्रियांशु, प्रियांशु एक मिनट आओ, बोलो। सर अभी ये मनोज मेरे को बोल रहा है कि इसके फ्राइडे और सैटरडे को ये क्या वेंसडे और सैटरडे को क्लास रखी है तो उसकी, और इसके एग्जाम वगैरह भी शायद कुछ आ रहे हैं। नहीं अभी तुम इस वीक तो आओ, इस वीक को आओ, फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीक में क्या करना है, ठीक है ना, है ना? ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा है, इन ए फैक्ट्री देयर आर 6 जॉब टू बी परफॉर्म, ईच ऑफ विच शुड गो थ्रू 2 मशीन्स A and B in order to AB. The processing time in minute for a job are given below. Find the sequence for the job that are machine total elapsed time. Also find the idle time of each machine. इसमें यहाँ पे आपको जॉब का सीक्वेंस निकालना है, elapsed टाइम निकालना है, और M1 और M2 मशीन के लिए आइडल टाइम निकालना है, राइट? तो यार भैया बहुत सिंपल सा काम है, देखो कैसे करेंगे, इधर देखिए, है ना? कुल मिला के लंबे लंबे क्वेश्चन है, पर सॉल्यूशन बच्चों जैसा है ना? देखो कैसे करेंगे, राइट? तो इसमें यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले सीक्वेंस निकालते हैं, राइट? तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा आपको सीक्वेंस पूछे तो जॉब लिखेंगे यहाँ पे, देन यहाँ लिखेंगे हमारे पास जॉब क्या देखा है, J1, then J2, then J3, then J4, then J5, then J6, राइट? और यहाँ पे M1 और M2 मशीन लिख दीजिए यहाँ पे, और उनका टाइम लिख दीजिए, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा स्विन 1 3 8 5 6 3 हो जाएगा। नाउ यहाँ लिखेंगे 5
6, 3, 2, 2 एंड 10 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, हम सीक्वेंस निकालेंगे, राइट। स्टूडेंट जॉब सीक्वेंस निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, मैंने आपको बताया था, जब भी सीक्वेंस निकालें तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, राइट। स्टूडेंट सबसे पहले मिनिमम कहाँ आ रहा है, राइट। तो मिनिमम पकड़ते हैं स्टूडेंट, मिनिमम यहाँ आ रहा है ये 1, राइट। 1 ही आ रहा है, मतलब ये J1 जो आएगा ये इस साइड में आएगा, राइट। एंड देन उसके बाद 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। स्टूडेंट 2 दो जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। अब कौन सा लें, तो स्टूडेंट जहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है वो हम लेंगे। तो डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, राइट। जब इक्वल डिफरेंस होगा तो दोनों ले सकते हैं आप, है ना, अल्टरनेटिव सीक्वेंस मिल जाएगी, राइट। खैर यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है तो इसको लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है तो इसको पकड़ेंगे तो ये हमारे पास J5 आ जाएगा, राइट। अब फिर उसके बाद हम इसको लेंगे तो ये J4 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 3 पकड़ेंगे, राइट। अब 3 इधर भी आ रहा है और 3 इधर भी आ रहा है, राइट, है ना, और 3 उधर भी आ रहा है ना। तो स्टूडेंट पहले J3 निपटा देता, ये 3 इधर आ रहा है ना, तो ये J3 इधर आ जाएगा। अब 3 इधर भी आ रहा है एंड इधर भी आ रहा है, राइट। तो किसको लेंगे, तो स्टूडेंट इसका डिफरेंस ज्यादा आ रहा है ना, तो इसको लेंगे। तो ये इधर ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा इधर आएगा, राइट, J6। और फिर उसके बाद हमारे पास बचा हुआ क्या आएगा, J2 आएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास 2 सेम आ रहा हो तो डिफरेंस ज्यादा वाले को इधर पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर अगर उधर है तो उधर डिफरेंस वाले को ज्यादा लिखेंगे। जैसे 6, 4 था, 6, 2 था और 5, 6 था, हमने J5 को पहले इधर लिखा, फिर J4 को लिखा, राइट। तो ये समझने की जरूरत है, राइट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इन और आउट टाइम लिखना, ये तो आपने निकाल ही लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो स्टूडेंट मैं इसको हटा देता हूँ ताकि हम यहाँ पे इन और आउट टाइम लिखने के लिए हमारे पास स्पेस मिल जाए, राइट। तो ये समझ में आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास सीक्वेंस आ गई, ये सीक्वेंस यहाँ लिख दीजिए आप, राइट, है ना। तो स्टूडेंट सीक्वेंस क्या है हमारे पास, J1, J6, J2, J3, J4 एंड J5, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे M1 मशीन लेंगे हम और ये आएगा इन और आउट टाइम, राइट। एंड ये हम M2 मशीन लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इन और आउट टाइम, राइट। क्लियर। स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे क्या कैसे करेंगे। देखिए आप स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले M1 मशीन को पकड़ेंगे, राइट। अब M1 मशीन को लेंगे तो M1 मशीन यहाँ पे कितना रहा हमारे पास, जॉब है J1, J6, J2, J3, J5, J4, बिल्कुल इजी है ना। स्टूडेंट मशीन M1 में हमारे पास जो फर्स्ट मशीन है वो कितना टाइम ले रही है, 1 ले रही है, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 0 to 1, राइट। फिर 6 पे आ जाएगा स्टूडेंट, 6 वाली मशीन ये रह गई हमारे पास, है ना। M1 मशीन के लिए कितना टाइम ले रही है, 3 ले रही है, तो ये आएगा 1 से 4 हो जाएगा। अरे भाई 1 से स्टार्ट होगा फिर 3 मिनट लेगा तो 4 मिनट हो जाएगा टोटल, राइट। फिर 4 से ये स्टार्ट होगा। अब J2 मशीन ये रहेगी तो ये 3 मिनट लेगी, राइट। तो 3 मिनट लेगी तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 7 से ये स्टार्ट होगा। देन J3 स्टूडेंट हमारे पास 8 ले रहा है तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। स्टूडेंट 15 से ये स्टार्ट करेंगे हम। J4 मशीन हमारे पास कितना ले रही, 5 ले रही, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 से इसको स्टार्ट करेंगे। J5 हमारे पास कितना ले रहा है, 6 ले रहा है, तो सुनिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, राइट। अब M2 मशीन को पकड़ते हैं। इसमें M2 मशीन हमारे पास कितना ले रहा है, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा 1 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। एंड हमारे पास J1 मशीन कितना टाइम ले रही है, 5 ले रही है, राइट। तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। स्टूडेंट 6 जो है 4 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, नहीं तो वेट करना पड़ेगा, राइट। J6 हमारे पास 10 है ना, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 से ये स्टार्ट करेंगे, बड़ा है 16 7 से, बिल्कुल ठीक है। देन J2 हमारे पास कितना रहेगा, 6 रहेगा, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, है ना, ये 22 हो जाएगा। स्टूडेंट 22 से ये स्टार्ट करेंगे हम, है ना, बड़ा ही आ रहा है, ठीक है। अब J3 हमारे पास 3 आ रहा है, तो 23 और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देन 25 से इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, राइट। और 25 से स्टार्ट करेंगे J4 हमारे पास कितना ले रहा है, 2 ले रहा है, तो सुनिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 27 हो रहा है और 27 यहाँ पे क्या हो रहा है, 26 हो रहा है, राइट। तो 27 जो है बड़ा है, बिल्कुल चलेगा यहाँ पे, तो 27 से सो स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पे, राइट। और J5 हमारे पास कितना टाइम ले रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 टाइम ले रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 29 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल इलेप्स टाइम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। टोटल इलेप्स टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 29 मिनट हो जाएगा, राइट। अब बात करेंगे आइडियल टाइम फॉर M1। स्टूडेंट M1 मशीन के लिए आइडियल टाइम क्या होगा हमारे पास, टोटल इसको जोड़ लो। वैसे आइडियल टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 हो रही है, तो आई थिंक 3 मिनट हो रहा है ना, क्योंकि 29 तक वर्क हो रहा है, 26 पे फ्री हो गया, 3 मिनट हो रहा है। पर आप चेक करना चाहोगे गड़बड़ तो नहीं है, तो क्या करो, इसको जोड़ लो यहाँ पे। इसको सबको जोड़ लो यहाँ पे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 3 और 1 4 और 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 6 हमारे पास ये हो रहा है 26, राइट। और इसको जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना रहा, 6 और 5 11, 11 और 3 14 हो रहा है, एंड 14 और 2 हमारे पास हो रहा है 16, 16 17 18 28 हो रहा है, राइट। 28 हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 29 टोटल इलेप्स टाइम है, 29 में से 26 गया स्टूडेंट, 29 में से 26 गया,
तो हमारे पास 3 मिनट आएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, है ना। और वो वैसे वहाँ दिख रहा है, राइट। स्टूडेंट आइडल टाइम ऑफ, ध्यान दीजिए, आइडल टाइम ऑफ M2 निकालेंगे तो M2 हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये आएगा 29 माइनस 28, तो स्टूडेंट 1 मिनट आएगा। और आप देख रहे हो ये 1 मिनट के यहाँ पे क्या होगा, ये फ्री होगा, याद है नहीं, 1 मिनट स्टार्ट में आइडल रहेगा यहाँ पे ना, ये स्टार्ट में ही आइडल रहेगा, राइट, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये सीक्वेंस है, ये टोटल इलिप्स टाइम है, ये हमारे पास आइडल टाइम ऑफ M1 है और आइडल टाइम ऑफ M2 है, राइट। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जॉब सीक्वेंसिंग मैंने जो आपके यहाँ पे सामने बताई है, N मशीन और 2 जॉब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, मतलब N जॉब और 2 मशीन, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आने वाला है वो यहाँ पे N जॉब और 3 मशीन पे लेने वाला हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इस जॉब सीक्वेंसिंग के बाद फिर मैं ऑपरेशन रिसर्च का नया टॉपिक लूँगा, और बहुत ही जल्दी मैं रियल आंसर्स की सीक्वेंस भी मतलब सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो नया चैनल है जहाँ पर मैं IIT JEM, गेट और CSIR नेट के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे वीडियोस आप देख सकते हैं। सुनिए मेरा जो नया चैनल जहाँ पर IIT JEM और गेट पे रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। ये जो चैनल है जहाँ पर मैं ऑपरेशन रिसर्च के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। ये दोनों मेरे चैनल, सुनिए मेरा नया चैनल है जहाँ पर मेरे वीडियोस आप IIT JEM, गेट, CSIR नेट के लिए देख सकते हैं, और ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर आप हायर मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और भैया कमेंट जरूर करो यार, इतना तो बनता है, ठीक है। तो धन्यवाद।